इन 15,000 दिनों में आपने जो कुछ भी हासिल किया है, जो कुछ भी आप बने हो, वो क्या है? आपके जीवन में जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं से आपने जो सीखा, उसी का निचोड़ आपको ये सुन लो। सबसे पहली घटना क्या थी? मां के गर्भ में आना। उसके बाद आपके जीवन की दूसरी मेजर घटना क्या पड़ी? इस धरती पे कदम रखना। ये सुन लो। और उसके बाद जितनी भी चीजें इंसिडेंट आपके साथ होती गई, एक के बाद वो घटनाएं आपके जीवन में बढ़ती गई, और उसका ही निचोड़ आज की डेट में आप क्या बन गए हो? हमारे सामने हो। ये सुन लो। जब कोई मूर्ति बनती है, तो मूर्ति बनने से पहले सबसे पहले क्या होता है? क्या बनाते हैं? किसी भी मूर्ति का सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले उसका बनता है फाउंडेशन। कोई भी घर जब आप बनाते हो, नक्शा वक्शा तो है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आता सबसे पहले क्या बनाते हो? फाउंडेशन किसी भी घर का। ऐसा तो नहीं कि पहले छत लगा दो बिना फाउंडेशन, संभव है? पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फाउंडेशन। तो आपका सबसे जो मेजर फाउंडेशन क्या है? आपका बचपन। क्या है? बचपन। और उस फाउंडेशन की सबसे पहली क्लास कहां से शुरू होती है? घर से, आपके परिवार से। ओके? बात दुख दे सकती है आप लोगों को। कितने लोग हैं, सर से बताना, जिनको लगता है कि उनका बचपन उतना अच्छा नहीं हो जितना होना चाहिए? सच सच बताओ। अगर आप झूठ बोलोगे तो इसका प्रॉब्लम आप ही लोग को होना है। मन से रख के बोलो कि आपका बचपन वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, और आज भी आपको उस बात से निराश है। कुछ ही लोगों को लगता है, बाकी सब लोग तो अंबानी के घर में घूमने जाते हैं। कैसा था? सबका अच्छा क्या है? अब इसके ऊपर आते हैं, ये आपके जीवन में क्यों इतना महत्व रखता है? जब भी आपके जीवन में कोई घटना होती है, आप आज जो भी हो, घटनाक्रम का ही रूप हो। अभी घटना क्या हो रही है, मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, ये भी तो आपके जीवन की घटना हुई। क्या सुन रहे हो? यस। आपके जीवन में हर समय एक एक पल घटना ही हो रही है, और उन घटनाओं में से किसी भी चीज को, किसी भी इंसिडेंट को आप हटा दो तो आपका जीवन क्या है? इनकम्प्लीट है। यस और नो? मानते हैं इस बात को? 15,000 दिनों की इस गिनती में अगर एक दिन भी आपके लाइफ से मिसिंग, क्या आपका लाइफ कंप्लीट है? नो। है कंप्लीट? नो। नहीं है। और लाइफ ऐसा भी कोई टाइम ट्रेवल नहीं है कि आप पीछे जाओ बदल के आ जाओ, ऐसा भी नहीं है। सही है? जब भी आपके जीवन में कुछ भी होता है, कुछ भी इवेंट होता है, सबसे पहला आपका माइंड कुछ चीजों को डिलीट करता है। क्या करता है? डिलीट। और डिलीट ऐसे नहीं करता, वो डिलीट करता है 5 चीजों के माध्यम से। पहला जो माध्यम है वो तो विजुअल, आंखों से देख। किसी भी घटना को आप परसीव कैसे करते हो? अपने आंखों से। आप लोग यहां बैठे हैं, सब यहां प्रेजेंट है, अगर मैं कहूं कि यहां से अपने घर को देखो, देख सकते हो? यस और नो? यस। देख सकते हैं ना? आंख बंद करो, आपका घर दिख जाएगा। यस और नो? यस। दूसरा हमारा जो माइंड परसीव करता है वो होता है ये फॉर ऑडियो, कानों से सुन के। आप यहां बैठे हैं, अपनी मम्मी की आवाज सुनो, सुन सकते हो? आपको पता चल जाता है कि कौन आपका बच्चा, जब आपको बुलाता है आपको पता चल जाता है कि मेरा बच्चा बुला रहा है। आपके पापा मम्मी जीवित है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी चाहो तो आपको उम्मीद आ जाता है कि मेरी माँ ने तो आवाज दे दी है। सुन लो? यस। वो कहां पर है? आप यहां पर। तीसरा जो करता है वो तो ये वो काइनेस्थेटिक सेंस, साइंटिफिक लैंग्वेज में कहूंगा काइनेस्थेटिक सेंस। टच कर, छू के आप चीजों को महसूस कर सकते हो, बता सकते हो। चौथा होता है स्मेल, सूंघ के। कुछ लोगों की जो घ्राण शक्ति होती है जबरदस्त होती है, तो सूंघ के बता सकते हैं। जैसे आप घर में घुसते हो, घुसते जाके पता चल जाता मटन बना है कि चिकन बना है। ऐसा नो? जो नॉनवेज खाने वाले हैं, वेजिटेरियन लोगों को तो कोई स्मेल ही नहीं आता होगा। आता है नहीं आता है? और पांचवा चीज होता है टेस्ट।
किसी भी इवेंट को कोई भी चीज होता है आप उसको परसीव करते हो टेस्ट के बारे में। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इसमें से कितने लोग ऐसे जो गुपचुप खाए, पानी पूरी खाए, कितने लोग हैं? सब खाए। सभी लोग खाए? यस। कैसा होता है उसका टेस्ट? खट्टा मीठा। कितने लोग हैं जिसको आज खाए? आज तो नहीं खाया, कल किसी ने खाया, कल भी नहीं खाया, आज भी नहीं खाया, लेकिन अभी भी पानी पूरी के बारे में सोचो, आपकी जीभ के नीचे पानी आना शुरू हो चुका होगा। अरे खा तो नहीं रहे, आ क्यों रहा है? जब भी आपके जीवन में कोई घटना होती है, आपके ये जो 5 कर्मेंद्रिय है, विजुअल, ऑडियो, काइनेस्थेटिक सेंस, स्मेल और टेस्ट, आपके जीवन से इन घटनाओं को यूज करके पहला आपका दिमाग उनमें से कुछ चीजों को डिलीट कर देता है। ये माइंड यहां से काम करना शुरू करता है। मैं लगभग आधा घंटे से बोल रहा हूं, हर एक बात आपके पास जा रही है, सब लोग सुन रहे हैं, क्या दिमाग में जा रही है? हर बातें रह रही है? चेक करता है। कुछ बातें रह जाएंगी, कुछ बातें वॉश आउट हो जाएंगी। ये पहला चीज करता है डिलीट। दूसरा हमारा दिमाग खेल खेलता है, वो होता है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट मींस विरूपित कर देता है। विरूपण को समझो, गर्मी हो रही है, एक इवेंट में क्या हो रही है? गर्मी हो रही है। एक जन कह रहा है कि गर्मी हो रही है, गर्मी के कारण मेरी तबीयत खराब हो रही है। घटना क्या है? गर्मी का होना। उस गर्मी को आप विरूपित कैसे कर रहे हो? किसी को प्लान बताने जा रहे हो, आप बताओ कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके साथ वो अपना एक डिस्टॉर्शन कर देता है। सुन लो, जीवन में आप लोग भी करो, चेक करेंगे। तीसरा करते हैं आप जनरलाइज। जनरलाइज मींस जो आपके पुराने नॉलेज पहले से भरे पड़े हैं। इसलिए मैंने पहले बोला था कि जो आपके कप में जो चाय पड़ी है, चाय को पहले हटा दो, क्योंकि उस चाय के ऊपर में दूसरा चाय डाला नहीं जा सकता। तीसरा आप करते हैं जनरलाइज। जो आपने पहले से सुना है, देखा है, उसके हिसाब से आप चीजों को होने से पहले ही पता कर लेते हैं। कई बार कुछ फिल्म देखने से आपको पता चल जाता है कि एंडिंग ये हुआ होता है। आप फिल्म देख रहे हो, फिल्म देख के आप समझ कैसे ही होगा, होता है। चलो मैं आपका दिमाग कैसे जनरलाइज होता है, खेल कैसे कहता है, आपको समझाऊंगा। देखते हैं प्रैक्टिकल। कहानी को ध्यान से सुनेंगे। एक हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स ने आपस में शादी कर ली। हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स ने आपस में शादी कर ली। दोहराओ, शादी कर ली। शादी करने के 1 साल के बाद उनके यहाँ एक सुंदर से लड़के का जन्म हुआ। ठीक है कहानी यहां तक? लेकिन जो लड़का है, जो डॉक्टर है, उस बच्चे का बाप नहीं है, और जो नर्स है वो उस बच्चे की मां नहीं है। डॉक्टर और नर्स ने ही शादी की है, उन्हीं से बच्चा हुआ है, उन्हीं का बच्चा है, लेकिन डॉक्टर उस बच्चे का बाप नहीं है और नर्स उस बच्चे की मां नहीं है। हमारा दिमाग, हमारा पैटर्न जनरलाइज कर रहा है कि कहानी झूठ होगी, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कुछ भी बोल दे रहे हैं, हम अपना लॉजिक लगा रहे हैं, या फिर हम उसमें फिर सबूत खोज रहे होंगे, अपना दिमाग अलग गणित बिठा रहे हैं, ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। यस और नो? यस। अब कहानी को मैं समझाऊंगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स ने आपस में शादी की, उन्हीं से एक सुंदर सा लड़का हुआ, लेकिन डॉक्टर उस बच्चे का बाप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डॉक्टर उस बच्चे की मां है, और जो नर्स है वो उस बच्चे का बाप है। अब दिमाग, जैसे ही डॉक्टर आया, हमारे दिमाग ने पहले ही बोला क्या होगा, लड़का होगा। पुल्लिंग है डॉक्टर, दिमाग ने पहले जज ही नहीं किया कि ये फीमेल भी तो डॉक्टर होगी। नर्स, दिमाग में पहले से छवि किसकी? लेडीज है। मेल नर्स भी तो होते हैं, यस और नो? लेकिन हमारा दिमाग कुछ होने से पहले एक चीज बोले, हम पकड़ के यही होगा।
यस और नो? Yes. और ये सब करके जो घटना थी, जो ओरिजिनल घटना थी, उस ओरिजिनल घटना में डिलीट, डिस्ट्रॉय, जनरलाइज करके उसी घटना का आपके दिमाग ने एक नया इवेंट बनाया जिसको मैं कह रहा हूं इवेंट 2। क्लियर है? घटना हुई, लेकिन उस घटना में आपने अपना डिलीट, डिस्ट्रॉय, जनरलाइज घुसेड़ के जो इवेंट बनाया हो वो आपका बना इवेंट 2। क्या वो इवेंट 2 सभी का है? Yes. सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या वो इवेंट 2 सभी का है? मेरी इस बात को 100 लोग यहाँ पे सुन रहे हैं। हर व्यक्ति अपना ही डिलीट कर रहा होगा, डिस्ट्रॉय कर रहा होगा, जनरलाइज कर रहा होगा। यस और नो? Yes. और करके सभी व्यक्ति ये जो इवेंट चल रहा होगा, इस इवेंट का एक अलग इवेंट अपने दिमाग में बना रहा है। यस और नो? यस और नो? तो जो इवेंट आप बना रहे हो, क्या वो ओरिजिनल इवेंट है? पीछे से ओरिजिनल इवेंट है? नहीं ना? यानी आप जो कुछ भी देख रहे हो वो सत्य नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर सत्य नहीं है, सब तो गलत ही हुआ। यस और नो? एक्चुअल ऐसा नहीं। आप जो देख रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सत्य है। इसके लिए सिर्फ आपके लिए है, और आपका वो सत्य सभी के लिए सत्य होगा, कोई जरूरी नहीं। यस और नो? एक बार एक बहुत ही समझदार व्यक्ति रहता है। कहाँ रहता है? समझदार व्यक्ति, जैसे किसी भी शहर में एंट्री करते एक नाका होता है ना, शहर में एंट्री करने से पहले नाका होता है जहाँ पे सरहद टाइप का घुसते हैं। तो एक समझदार व्यक्ति उस नाका पे पहरेदारी करता है। ठीक है? एक मुसाफिर चलते चलते वहां पर आया और आके उससे पूछा कि भैया, मैं इस शहर में रहना चाहता हूँ, इस शहर में कैसे लोग हैं? जनरल सा क्वेश्चन, कोई भी आदमी पूछता क्या क्वेश्चन, नहीं बोलेगा ना भैया इस शहर में मैं रहना चाहता हूँ, कैसे टाइप का लोग हैं, कैसा वातावरण है? तो उस समझदार व्यक्ति ने उससे पूछा कि भाई इससे पहले तू जहाँ रहता था वहां कैसे लोग थे? उसने कहा कि मैं जहाँ रहता था सारा थर्ड क्लास से था, फालतू जगह है, लोग वहां पर किसी का सुख चाली है, लड़ाई झगड़े ये सब ही होते थे, मेरा कॉलोनी में बकवास था, बर्बाद सब कुछ था। समझदार वाले बोलते यहाँ भी वैसे ही है। वही एक और व्यक्ति आता है, वही सवाल करता है और वो उससे पूछता है क्या है तेरा शहर कैसा? बोलता मेरा शहर तो बहुत एक्सीलेंट है, लोग इतना प्यार से रहते थे क्या बताओ, मेरा तो पूरा शहर को छोड़ने का ही मन नहीं कर रहा था, मजबूरी में मेरे को यहाँ आना पड़ रहा है। कैसे रहते लोग? बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है कि इस शहर में वैसे ही लोग रहते। समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? आप हरा चश्मा पहन के दुनिया को नीला देखना चाहते हो, ये कभी नहीं होगा। और आप अगर यही सोच के आपको हरा दिख रहा है तो पूरी दुनिया हरा देखे, ऐसा भी नहीं होगा। और पूरे संसार में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम खाली आपके दृष्टिकोण का ही है। जो आपको दिख रहा है वो आपकी बीवी को नहीं दिख रहा है, जो बीवी को दिख रहा है वो सास को नहीं दिख रहा है, जो सास को दिख रहा है वो ससुर को नहीं दिख रहा है। यस और नो? जो आपको दिख रहा है कंटेंट में वो कस्टमर को नहीं दिख रहा है। यस और नो? तो आप लोगों